अस्सलाम वालेकुम। तो द डायरी ऑफ अ सीईओ स्टीवन बार्टलेट की किताब, तो उसका हम पढ़ रहे हैं लॉ नंबर वन। वो क्या कहता है? लॉ नंबर वन कहता है कि फिल योर 5 बकेट्स इन अ राइट ऑर्डर। तो क्या हैं वो 5 बकेट्स? यानी 5 वो कौन से शोबे हैं जिसमें आपको जो है अच्छा होना पड़ता है अगर आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी है। पहला ये कि वो कहते हैं कि पहला सवाल पूछें, व्हाट यू नो। व्हाट यू मतलब आपकी नॉलेज, कि आपको किस बारे में पता है, किस शोबे के बारे में आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात नहीं कि आपको तो क्रिकेट के बारे में पता है, ये भी पता है, वो भी पता है। किस चीज़ के बारे में आपको पता है और कितना आप और गेन कर सकते हैं इससे। आपको पता है जिसमें आप मेजर्स करते हैं, आप डिग्रीज करते हैं या आप मास्टर्स करते हैं, ये हो गई आपकी नॉलेज। सेकंड वो बात करते हैं व्हाट यू कैन डू। अब ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। आपने एक यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाकर, या आपने कोई सर्टिफिकेट लेकर आपने नॉलेज तो गेन कर ली, वो आपको बता देगा चलो भाई आपको ये चीज़ के बारे में पता है। सेकंड चीज़ आती है व्हाट यू कैन डू। आपकी स्किल्स क्या हैं, आप एग्जीक्यूट कितना अच्छा कर सकते हैं। कि आपने जो जो एक्वायर किया अपने 4 साल के बैचलर्स में, उसके बाद मास्टर्स किए, कोई सर्टिफिकेट ली, चार्ट अकाउंटेंसी की, वट एवर, तो उससे आप एग्जीक्यूट कितना अच्छा कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी चीज़। पहली चीज़ कि क्या पता है, दूसरी क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। तीसरी चीज़ आती है कि आप जानते किन लोगों को हैं। अब इसके क्या मतलब कि भाई आपका नेटवर्क क्या है। अगर आपको आगे बढ़ना है आज के दौर में, बहुत सारे काबिल लोग हैं, सबको बहुत सारे लोगों के आज देखिए इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो बहुत सारे लोगों के पास जो पहले दौर में मैसर नहीं था, आज सबके पास जो है ना नॉलेज का एक्सेस है। तो आज बहुत सारा फ़र्क ये भी पड़ जाता है कि आप किस लोगों को जानते हैं। कि आपका जब नेटवर्क होता है ना तो आपकी बहुत ज़्यादा राहें खुलती हैं। अगर आप अपने बबल में रहते हैं, आपको नॉलेज भी आप बड़ी अच्छी गेन कर लें, या आप जो है कर एक्सपीरियंस भी अच्छा गेन कर लें, यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट व्हाट यू नो। लेकिन अगर आपको लोग नहीं पता ना, आपकी पीआर अच्छी नहीं है, आपको लोग जानते नहीं हैं, आप उन लोगों को नहीं जानते। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है बिज़नेस शुरू करना है, तो एक कॉर्पोरेट में एज एन एम्प्लॉय काम करना और बिज़नेस शुरू करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आप राइट लोगों को नहीं जानते जिन्होंने इस तरह का पहले अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, या उन्होंने कोई इसी उसी वही चीज़ की हो जो आप करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, वॉट एवर, आप जो भी बनना चाहते हैं, वो अगर उस इंसान आपके नेटवर्क में वो लोग हैं जिन्होंने वही चीज़ की है जो आप करना चाहते हैं, देन दैट इज़ एन एसेट। वो भी उसी तरह का एसेट है जितना कि नॉलेज, जितना कि स्किल। थर्ड कि आपका नेटवर्क क्या है। फिर फोर्थ पे वो क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज, कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। एक तो आपने एक नॉलेज गेन कर ली एक चीज़ के ऊपर, दूसरा आपने एक्सपीरियंस भी उससे अप्लाई भी करके देख लिया कि आपकी स्किल्स आ गई, तीसरा आपके पास लोग भी हैं आपके नेटवर्क में उसी चीज़ के लिए जहाँ पहुँचना चाहते हैं। मे बी इन्वेस्टर्स हैं या उन्होंने वही बिज़नेस किया, दे कैन टीच यू कि आप ये करें ये ना करें कि यू कैन अचीव योर गोल। चौथा, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। आपके पास लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्या। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं उसके लिए। आपको अपनी चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली देखना पड़ता है कि मेरे पास इस वक्त क्या मेरे डिस्पोजल पे अवेलेबल है। जैसे अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसके पास नॉलेज हो कोई किसी चीज़ पे बात करने की, वो जो है स्किल भी हो, बोलना भी आता हो, वो बोल भी सकता हो, अपनी चीज़ को आर्टिकुलेट भी सही से कर सकता हो। तीसरा, उसके बाद नेटवर्क भी हो कि लोग उसे जानते भी हों कि पीपल विल वॉच हिम वॉट एवर ही सेज। चौथा, अब रिसोर्सेज कित क्या है उसके पास। क्या उसके पास इस तरह की रिसोर्स है कि पूरा एक प्रॉपर पॉडकास्ट का चैनल बना सकते हैं कि जिसमें वो जो है लोगों को लेकर आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके महंगे कैमरे लगा सकते हैं। या दूसरा, क्या क्या उनकी रिसोर्सेज इतने हैं कि उनके पास सिर्फ एक मोबाइल हो उनका, और देन ही कैन जस्ट स्पीक वॉट एवर ही वांट्स। तो रिसोर्सेज डिसाइड करती हैं कि आपको कहाँ जाना है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, रेपुटेशन। ये तो सारी चीज़ें हो गई। मैं या कोई जब इंटरव्यू के लिए जाता है, होता है कि भाई मेरे पास ये डिग्री है, ये देख लीजिए नॉलेज है। दूसरा, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, स्किल है। तीसरा, वो रेफरेंस में बता दें कि भाई ये लोग मुझे जानते हैं, इन लोगों के लिए मैंने काम किया है। चौथा, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, दैट्स वाई यू आर देयर। पाँचवा, आपको वो दूसरा इंसान किस तरह देखता है। आपने अपने नेटवर्क में बता दिया कि मैं तो भाई केविन ओलेरी को जानता हूँ, मैं तो बिल गेट्स को जानता हूँ, मैं तो एलॉन मस्क को जानता हूँ, या किसी को भी। लेकिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका बता देना कि आप या अपने आप में सोच लेना कि मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये स्किल्स भी आती हैं, मेरे पास तो ये लोग नेटवर्क में भी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
और वो सब आता है वहाँ पे जो हम हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, जितना हम आगे और भी जब लॉज पढ़ेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह और बताऊंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, आपकी रेपुटेशन इससे नहीं बनती कि आप कितने ज़हीन हैं, करोड़ों लाखों लोग ज़हीन होते हैं बहुत, वो होती है आपकी ऑनेस्टी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क, कि आप अगर गलत हैं भी, आपको कोई चीज़ नहीं भी पता, तो आप कितने ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके ये एक्सेप्ट करते हैं कि यार आई डोंट नो। अभी मैं रिसेंटली एक बहुत बड़े यहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप उन्होंने किया था, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि इफ़ समबडी कम्स वेरी कॉन्फिडेंट टू हिम कि हाँ मुझे तो पता है ये मैं कर चुका हूँ, तो उनका नो गो, कि वो कुछ नहीं कर सकता। कोई इंसान जो आता है ना, उसे पता होता है कि देयर आर नॉन ऑब्वियस थिंग्स जिसके बारे में मुझे अभी नहीं पता। मैंने अपना पूरा रिसर्च किया है, मैंने बड़ा ऑब्सेस इसके ऊपर किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन स्टिल आई एम प्रीटी श्योर कि देयर इज समथिंग दैट आई स्टिल डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू यू। और मुझे अगर आप भी बता देंगे फिर भी मुझे पता है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे सीखनी पड़ेंगी हमेशा। तो इस तरह का जो आपका रवैया होता है ना, वो आपकी रेपुटेशन बनाता है उन लोगों के सामने जो आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो समराइजिंग की टेकअवेज, कि आप ये जो लोग फजूल बातें करते रहते हैं ना इंटरनेट पे कि आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, डिग्री की नहीं, स्किल, नॉलेज के बगैर आप क्या अप्लाई करोगे, कि अप्लाई कर करके सीखोगे नहीं, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो डिग्री और एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू दोज राइट पीपल, कि आप एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं। अगर आप अच्छी जगह से तालीम हासिल करते हैं तो आप एक लैडर चढ़ जाते हैं कि आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठ सकते हैं, फिर उनके साथ आप अपनी स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड, उन्हीं लोगों के साथ आपका नेटवर्क बन सकता है कि अगर आप उनके साथ अच्छी जो है अच्छा काम करें, अच्छी मेहनत करें, तो आपका उनके साथ एक वो आपके नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। चौथा ये कि यू शुड नो व्हाट योर रिसोर्सेज आर, जो आपका गोल है उस हिसाब से आप रियलिस्टिकली अपने रिसोर्सेज को देखें। और पाँचवा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, आप तो अपने बारे में सोचे जा रहे हैं। फीडबैक, इसके लिए फ़ीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके रेगुलर फीडबैक्स लें जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनको आप अपना रिलायबल नेटवर्क समझते हैं कि दे आर हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ एंड एवरीथिंग, तो उनसे रेगुलर फीडबैक लें सो यू कैन अलाइन योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर रेपुटेशन, सो यू नो कि वो आप तो अपने बारे में ये सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अलाइन कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए लॉस के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।